अब हमारा अगला विश्लेषण देखकर भारत में आने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। भारत में जब कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी तो यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोरोना वैक्सीनेशन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा, क्योंकि भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए पहले चरण में ही 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 1 लाख प्रशिक्षित स्टाफ होगा और 2 लाख वॉलंटियर्स होंगे। यह आंकड़ा सुनने में बड़ा जरूर है, लेकिन वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भारत में पहले से ही तैयार किया जा चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है और भारत का टीकाकरण अभियान भी उतना ही बड़ा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भारत को उसमें थोड़ा ही और इजाफा करने की जरूरत होगी। आज की हमारी खबर कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों का एक रियलिटी चेक है, इसलिए इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको आज देखनी चाहिए। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है और भारत का हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त आपको जान बचाने वाला टीका लगाने की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा है। भारत के अलग अलग शहरों में मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग चल रही है। इंजेक्शन लगाए जाने के लिए सिरिंज पहुंचनी शुरू हो गई है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। गांव से लेकर शहरों तक हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यहाँ के सरकारी अस्पताल में फाइलें हो, कागज हो या हॉल में चल रही ट्रेनिंग, सब काम कोरोना वैक्सीन के लिए ही हो रहा है। सोसाइटी के लिए भी और हमारे इन्फेक्शन भी हो ये कॉज कर सकते हैं अगर हम नहीं यूज करते हैं। दिल्ली में कैसे युद्ध स्तर पर सिरिंज बनाए जाने का काम किया जा रहा है, ये खबर हमने आपको देश की राजधानी से दिखाई थी। आज आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो सिरिंज बन रही हैं, वो तेजी से भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। मेरठ की तरफ से 6 लाख सिरिंज की जरूरत बताई गई थी। 2 लाख सिरिंज की पहली खेप बस हमारे सामने ही पहुंची है। मेरठ के इस डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कोरोना का वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और इसीलिए मेरे दोनों तरफ ये जो सिरिंजेस आपको नजर आ रही हैं, ये इतना बड़ा स्टॉक भी इसीलिए है। अकेले अगर उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो यहाँ फिलहाल 2 लाख से थोड़ी कम सिरिंजेस पहुंची हैं, जबकि मेरठ को 6 लाख से ज्यादा सिरिंजेस अकेले एक जिले को अलॉट हुई हैं। ये है कोल्ड चेन सिस्टम, यानी वो जगह जहां वैक्सीन को निर्धारित तापमान पर स्टोर करना जरूरी होता है। भारत में मंजूरी का इंतजार कर रही 3 वैक्सीन में से 2 को यहां आसानी से स्टोर किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी -30 डिग्री तक का तापमान यहां मेंटेन किया जा रहा है। हाँ, फाइजर वैक्सीन के लिए जरूरी -70 डिग्री वाला स्टोरेज भारत में मुश्किल से ही मिलेगा। अब आपको कोविन ऐप भी दिखाते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह का लोगो होगा जिसे देखकर आप इसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसी डिटेल्स दर्ज करेंगे। हालांकि सरकार ने अभी आम जनता के लिए कोविन ऐप का मोबाइल वर्जन लॉन्च नहीं किया है। ये डेस्कटॉप वर्जन है, यानी बैकग्राउंड में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाया गया वर्जन है। इसमें फिलहाल उन हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा अपलोड किया जा रहा है जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। मेरठ में तकरीबन 16,000 लोग हेल्थ केयर वर्कर्स की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। कोल्ड चेन पहले से ही हमारे पास है, हल्का सा उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो वैक्सीन हमारे को जो क्वांटिटी आएगी, साथ साथ में हमारे कोविन के साथ साथ हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, नेशनल प्रोग्राम्स है, उनको भी जारी रखना है। तो हल्का सा बैलेंस करना पड़ेगा। सब कुछ हमारे पास पर्याप्त है और मेरे को लगता है बहुत अच्छी तरीके से इस ड्राइव को हम चला पाएंगे। प्रशासन युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा है। देखकर तो यही लगता है कि अगर कल वैक्सीन आ गई तो परसों इसे लगाने के लिए देश तैयार है।
दावे, वादे और तस्वीरें सब इसी बात का भरोसा दिलाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दावों से थोड़ी सी ही दूर है जमीनी हकीकत। शहरों में जो तेजी नजर आई वो गांव के हेल्थ केयर सेंटर तक अभी नहीं पहुंची है। गांव वालों को बीमार होने पर अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी का ही भरोसा नहीं है, तो वो ये कैसे मान लें कि वैक्सीन उन तक पहुंच जाएगी। आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसको? नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम। भारत में अभी 3 कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग कंट्रोलर के पास आवेदन किया है। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद भारत में भी 2021 की शुरुआत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार और प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ अब गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी थोड़ी रफ्तार की दरकार है, क्योंकि देश को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.